Hello guys, this is Bhavna Batla, a tarot card reader and a numerologist, here again with a video on government job. तो आज की हमारी ये वीडियो है कि आपको कब और कैसे ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. येस्टरडे एक्चुअली मैंने लाइव सेशन करा था एंड विच आई ऑलमोस्ट गेट दिस क्वेश्चन कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं सिर्फ एक वीडियो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाऊं कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं. ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3. तो आप जिस भी पाइल के लिए आप इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं या इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि दिस इज द पाइल फॉर यू, तो आप उस पाइल को सिलेक्ट करें. ठीक है, एंड आई विल बी टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस दैट पाइल. अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें. ओके, और आप अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को. तो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी एंड यू कैन सिलेक्ट वन पाइल फॉर योर सेल्फ. और अब हम बात करते हैं इस पाइल के लिए, यानी पाइल नंबर 1. दिस इज द पाइल नंबर 1. तब तक मैं इन दोनों पाइल्स को यहाँ आई कीप असाइड देम. ओके, और अब हम बात करते हैं इस पाइल नंबर 1 की. तो देखते हैं इसमें कौन से कार्ड्स आए हैं. ब्यूटिफुल कार्ड्स आ रहे हैं. द वेरी फर्स्ट कार्ड इज अ 10 ऑफ वैंड. Okay, the second card is Ace of Swords. The third card is a Queen of Wand. And the fourth card is Ace of Pentacles. Okay, a beautiful cards हैं यहाँ पर. सही, सबसे पहला जो मुझे एकदम से when we do the tarot reading ना, तो the very first thing जहाँ पर हमारा focus जाता है is actually very important in our readings, as you all know that. सो यहाँ पर सबसे पहला जो ये कार्ड आया ना, एस ऑफ पेंटिकल्स का, इट इज़ गिविंग यू एन अश्योरेंस कि आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी. अब बात करते हैं कब, कैसे और बाकी कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं, तो इसके बारे में भी जानते हैं. तो सबसे पहला कार्ड जो आया है ना, सी दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वैंड. कितना बर्डनफुल कार्ड है, राइट. यू कैन सी कि हाउ दिस मैन इस सारे वैंड्स को उठाकर इज मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव कर रहा है. यानी आपने कहीं ना कहीं दिस इज शोइंग कि अपने माइंड में कुछ बर्डन्स ले रखा है. मे बी आप शायद फॉलो कर रहे हो दूसरों की बातों को, दूसरों के तरीकों को, कि शायद आपको या तो इस चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली जो है ना, आपको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब से ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये ऑनर मिलेगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो पे मिलेगी, ठीक है, लाइफ टाइम सपोर्ट एक तरीके से मिलेगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, राइट. तो उन सारी चीज़ों की तरफ, या फिर आपको जो दूसरे कह रहे हैं ना, आप एक तरीके से आप यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि दूसरों को फॉलो करने की बजाय या फिर इतना बर्डन हैंडल करने की जगह अपने फोकस को ना आप इस तरफ शिफ्ट करो कि व्हाट डू यू वांट बाय योर हार्ट. आप अपने दिल से आप क्या चाहते हो, ठीक है, उस तरफ ज़्यादा फोकस रखो. क्योंकि यहाँ पर मुझे फिलहाल जो सबसे पहली एनर्जी आई है वॉज अ वेरी बर्डनफुल एनर्जी. दिस इज द कार्ड ओनली फॉर द बर्डन. तो ये बर्डन कहीं ना कहीं शो कर रहा है. नेम, फेम सब कुछ है इस कार्ड में, स्टेबिलिटी भी है, एंड यू विल ऑल्सो रीच टू योर प्लेस. आप थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है, ठीक है, अपनी जगह तक पहुंचने के, अपनी मंजिल, अपने गोल को अचीव करने के लिए. इट वॉज जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस यहाँ पर रह गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ी बर्डन की एनर्जी नजर आ रही है. ठीक है, जैसे यू हैव टेकन दैट बर्डन टू योर सेल्फ, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है ना, ये बर्डनफुल आया है. सेकेंड कार्ड को अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो द कार्ड जो कि यानी बहुत ज़्यादा आप अपना माइंड लगा रहे हो इन चीज़ों की तरफ. ठीक है, दिस इज एक्चुअली आपको, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस ही नज़र आ रहे हैं. दोनों कार्ड कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को ज़्यादा डिपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और सेकेंड कार्ड भी स्ट्रेसफुल एनर्जी को शो कर रहा है. फॉर श्योर ये जो एस ऑफ पेंटिकल है ना, ये आपको प्रॉमिस कर रहा है कि एब्सोल्युटली आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी. ठीक है, और ये जितने ये तीनों कार्ड्स आए ना, 1, 2 एंड 3, ये सारे शॉर्ट टर्म के हैं. यानी ऑफकोर्स इस ईयर बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं आपके. ठीक है, लेकिन इसे एक बर्डन की एनर्जी के बेसिस पर लेकर मत चलें. ठीक है, ऑफकोर्स आप में काफ़ी हद तक आप पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स भी अच्छे डाल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से ब्लेसिंग्स का ही कार्ड है. ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिल रहा है अपनी उस गोल तक पहुंचने के लिए. ये सेकेंड कार्ड भी आपको यही कह रहा है. लेकिन ऑल यू नीड इज अ प्रॉपर गाइडेंस. ठीक है, आप में करेज है, आप में वो सपोर्ट है, ये एक तरीके से आपको करेज मेंटेन कर दे रहा है. ठीक है, ये आपको ये कह रहा है कि आप में डेफिनेटली वो करेज है कि आप इस अपने इस गोल को अचीव कर पाओगे. लेकिन इतने बर्डन एनर्जी में रहोगे ना,
ठीक है, अपने ठीक है दूसरों के कहने पर आपको बहुत ज़्यादा आप एनहेंस्ड हो इन चीज़ों से, दूसरों के कहने पर इतना ज़्यादा मत चले, अपने दिल की ज़्यादा सुने। ठीक है, जस्ट ट्राई अपने आप को रिलैक्स करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि ये जो थर्ड कार्ड है ना, ये भी आपको यही कह रहा है कि येस इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू अ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ कार्ड विच इज़ गिविंग यू अ करेज। एक तरीके से आपको करेज मेंटेन करा है कि ऑफकोर्स आप में वो केपेबिलिटी है, ठीक है, अपने ऊपर डाउट मत लेकर आओ चीज़ों को लेकर, कि अभी तक शायद पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आपने अपने ऊपर डाउट लाना स्टार्ट कर दिया, तो डोंट गिव योर सेल्फ इनटू अ डाउट सिचुएशन में मत लेकर आओ, ठीक है। एंड फोर्थली जो ये कार्ड आया है ना, ये भी एक बहुत पॉजिटिवली और एश्योरेंस कार्ड है, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके गोल की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है, तो ये भी काफी पॉजिटिव कार्ड है। तो ओवरऑल दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग यू कि अपने ऊपर डाउट नहीं लाना है, ठीक है, एंड यू विल गेट द जॉब। अपने आप को इसलिए बर्डन एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करें, दूसरों को फॉलो ना करें, ठीक है, अपने हर्ज को ज्यादा फॉलो करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पाइल नंबर। ओके, तो अब बात करना शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में। तो दिस इज द कार्ड्स ऑफ पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 में जो हमारे पास कार्ड आए हैं, तो सबसे पहले तो आया द मून का, ठीक है, सेकेंड कार्ड है हैंग्ड मैन का, एंड थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ का, ऑल यू नीड टू कीप द स्ट्रेंथ, एंड द लास्ट इज द क्वीन ऑफ कप्स। तो ये 4 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर भी ये एश्योरेंस तो आपको मिल रहा है कि ऑफकोर्स आपको एक सेटिस्फैक्ट्री गवर्नमेंट जॉब मिलने के फुल चांसेस हैं, ठीक है, वो चीज बिल्कुल दिख रही है, ऑल यू नीड टू कीप द स्ट्रेंथ। लेकिन जो सबसे पहला कार्ड है ना, आपको बात करते हैं कब कैसे, तो उस बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्ड आया है द मून का। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड जरूर है, ठीक है, ये शायद आप इतना कह रहा है कि आपने अपने आप को, अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा इस चीज की तरफ फोकस कर लिया, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना ज्यादा अपनी एनर्जी को इनपुट डाल रहे हो कि बाकी सारी चीजें ना आप इग्नोर करते जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। कई बार ये चीज मानी गई है कि अगर आप अपने फोकस या अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा फोकस अपना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रखोगे ना, तो यूनिवर्स वांट कि आप हर तरफ अपने फोकस को मेंटेन रखो। अगर एक ही तरफ अपनी एनर्जी का फोकस आपने रखा, ठीक है, तो कई बार क्या चीज होती है, उस रीजन की वजह से यूनिवर्स चीजों को ना डिले करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग, और यहाँ पर भी यही चीज हो रहा है। यूनिवर्स किस वे में आपके वर्क कर रहा है, अपनी यूनिवर्स आपको इस वे से कह रहा है कि आप अपनी एनर्जी का फोकस जो है ना, एक जगह से हटाकर, ठीक है, बाकी सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। ये थोड़ा सैडनेस का कार्ड जरूर है, ठीक है। मे बी शायद आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो कि आप गिव अप की पोजीशन में आ चुके हो, ट्राई कर सारी चीजें ट्राई कर शायद हार चुके हो आप, ठीक है, कि यार जो होना है हो जाए, मैं कुछ नहीं करने का। तो इस तरीके की ये एक तरीके से एनर्जी है कि बस अब हार चुके हो, रिलैक्सिंग मोड में आ चुके हो, अपने एफर्ट्स भी शायद करने बंद कर दिए। तो डोंट स्टॉप योर एफर्ट्स, ऑल यू नीड इज टू कीप द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है आपको, हिम्मत रखने की जरूरत है, पीसफुल पेशेंस का कार्ड है ये एक तरीके से। इट इज टेलिंग यू टू कीप द स्ट्रेंथ। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एश्योरेंस है कि आप अपने स्ट्रेंथ को अपने पास रखें, ठीक है, और अपने एफर्ट्स डालें, एंड डेफिनेटली यू विल रीच टू योर गोल। अगर इस तरीके से, बट ऑल यू नीड कि अपने ना फोकस को थोड़ा, यहाँ पर जैसे ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि अपने फोकस को थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है, अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप, इन तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा फोकस अपना मेंटेन रखें। इतना ज्यादा इस चीज की तरफ इंडल्ज मत हो जाए कि बस मुझे तो चाहिए ही चाहिए, अब जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद ही होगा, तो वो चीज गलत है। वहां पर उस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ना आपका यूनिवर्स भी डिले करता जा रहा है, ठीक है। तो ऑल यू नीड इज टू कीप दैट स्ट्रेंथ। और लास्ट जो कार्ड है, इट इज गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है ये कार्ड एक तरीके से आपको, ठीक है, फुल सेटिस्फैक्शन लेवल से गवर्नमेंट जॉब आपका प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड विच इज टेलिंग यू कि अपना फोकस, अपने एफर्ट्स अगर मेंटेन रखेंगे तो यू विल एंड अप रीचिंग टू योर गोल। ओके, all the best to you. So this is all about pile number 2, and now coming to the last pile, which is pile number 3. Okay, now coming to pile number 3, देखते हैं pile number 3 के कार्ड्स कौन से थे। The very first one is the Fool, the second one is 5 of Cups, 4 of Wands, and the Sun. तो यहाँ पर भी ये कार्ड्स आपको क्या चीज कह रहे हैं, तो इस चीज की तरफ मूव करते हैं।
तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जो ये कार्ड्स हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड आया, यानी आफ्टर ऑल ये एक तरीके से ये भी आपको सेलिब्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि जैसे किसी जीत की खुशी, ठीक है, जैसे बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए आप पीछे थे कि ये मुझे चाहिए थी, यानी मे बी आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत टाइम से थे कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन पीछे अटेम्प्ट जितने भी करे थे ना, यहाँ पर ये देखो, तो पीछे जितने अटेम्प्ट भी करे थे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, शायद वो क्लियर नहीं हो पाए आपके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्लियर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड ना सेलिब्रेशन का है, ठीक है, और ये भी आपको एक तरीके से जो सन का कार्ड है ना, वो भी आपको एश्योरेंस दे रहा है। अब इन पूरे कार्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला कार्ड है ना फूल का आया है, ठीक है, एडवेंचर करने का, इट्स एडवेंचर, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, सबसे पहला कार्ड है ये इस टैरो डेक का, ठीक है, और ये जो कार्ड है ना, इट इज़ अ कार्ड ऑफ द फूल, यानी एक नई बिगिनिंग का, एक नई शुरुआत का, यानी कहीं ना कहीं ये एक आपको ये कह रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम शो कर रहा है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, कहीं ट्रैवलिंग पर जाना चाहो जाओ, अपने फोकस को इतना ज़्यादा इंडल्ज मत हो अपने फोकस के ऊपर, ठीक है, कि यूनिवर्स आपकी चीज़ों को और ज़्यादा डीले करे, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर भी ये कार्ड ही आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि ऑल यू नीड कि आप अपने फोकस को, ठीक है, थोड़ा एक तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश करो, अपने फोकस को थोड़ा जितना आप शिफ्ट करोगे ना उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वहीं पर सेकंड कार्ड ये कह रहा है कि मे बी शायद पीछे आपने कुछ अटेम्प्ट करे हों जहाँ पर आपकी क्लैरिटी नहीं मिली आपको, ठीक है, क्लियर नहीं हुई आपकी, और वहाँ पर उस वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, क्योंकि आपके पीछे चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये कार्ड आपको होप देने के लिए कह रहा है, अपने ये पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए कह रहा है, ठीक है, अगर उस तरफ ध्यान दोगे जो आपके पास्ट में हुआ है, तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है ना, अभी आप एफर्ट्स जो पुट कर रहे हो, ठीक है, उनका भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बेटर है कि पास्ट में जो हो गया उससे लर्निंग्स लो, ठीक है, कि कहाँ आप लाख रह गए थे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और अब आगे एक नई शुरुआत लाओ, क्योंकि ये कार्ड एक नई शुरुआत को भी लाता है, ठीक है, और अपने पॉजिटिव अपने आप को रखो, इतने निराश रहकर खड़े रहने से कुछ नहीं हासिल नहीं होगा, ठीक है, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूनेस में रखो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये सेलिब्रेशन कह रहा है, मे बी आप अपने गोल तक, यहाँ पर ये कार्ड एक फ्यूचर प्रेफरेंस के बेसिस पर देखा जाए तो आप अपने गोल को तक पहुँचने को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ सेलिब्रेशन, जो कि आपको आपकी गोल तक पहुँचा रहा है, और वहीं पर इट इज ब्रिंगिंग यू अ हैप्पीनेस, एवरीथिंग इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू, मे बी वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपने जितनी अपने पास्ट में स्ट्रगल्स करी हैं, जितने अपने पास्ट में इतनी मेहनत करी है, ठीक है, ये उन सबके एक पॉजिटिव एफर्ट्स और एक पॉजिटिव रिजल्ट्स को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगी कि अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना आने दें। So this is how your government job journey is going to be. I really hope you may like this video, and do tell me in the comments how do you find this video, okay? And do like and subscribe, guys. Thank you so much.